खबर की ओर रुख करते हैं। राजद्रोह के आरोप में नया केस दर्ज नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर अंतरिम रोक लगा दी है। केंद्र सरकार ने इस कानून पर पुनर्विचार करने की बात कहते हुए इस पर रोक ना लगाने की बात कही थी, लेकिन कोर्ट ने पुलिस और प्रशासन को सलाह दी कि जब तक केंद्र अपनी समीक्षा पूरी नहीं कर लेता तब तक कानून के सेक्शन का उपयोग ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी दानिश आनंद। दानिश, बताएं। देखिए, एक हिस्टोरिक मूव में आज सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन लॉ यानी कि सेक्शन 124A जो आईपीसी का है उसको होल्ड पर डाल दिया है अगले आदेश तक। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ऑर्डर करा है कि जितने लोग भी जेल में लॉज्ड हैं इस सेडिशन लॉ के चलते हुए वो लोग कोर्ट्स को अप्रोच कर सकते हैं रिलीफ सीक करने के लिए। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश भी दिया है कि इस करंट आदेश के बाद इस सेक्शन के अंडर यानी कि सेक्शन 124A के अंडर कोई फ्रेश FIR लॉन्च नहीं की जा सकती। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये काफी बड़ी और एक हिस्टोरिक मूव है, क्योंकि कुछ दिनों पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना एक इंटेंट दिखाया था और जिसमें सरकार ने ये बताया कि पीएम मोदी ने ये साफ साफ मेंशन करा था कि ये जो सेडिशन लॉ है इस पर एक पुनर्विचार करना चाहिए सरकार को। तो उसी के चलते सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म करा और आज जो सुनवाई हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिक आदेश लिया है। और लगभग अगर देखा जाए तो ये 150 साल पुराना लॉ है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक मेजर आज मूव करा है और सुप्रीम कोर्ट का क्लियर आदेश दिया गया है कि जो सेडिशन लॉ है यानी कि सेक्शन 124A ऑफ द आईपीसी उसको होल्ड पर रखना है। और जो लोग अभी करंटली जेल में भी लॉज्ड हैं इसके चलते वो लोग कोर्ट्स को अप्रोच कर सकते हैं रिलीफ लेने के लिए। तो अब ये एक्सपेक्टेड है कि जुलाई तक सरकार इस लॉ को वापस रिकंसिडर करेगी या कुछ ट्वीक करके वो सुप्रीम कोर्ट को वापस अप्रोच करेगी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जुलाई के मिड में या उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस सेडिशन लॉ पर एक फ्रेश सुनवाई होगी और तब जाकर हमको पता लगेगा कि ये जो लॉ है उसके चलते सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करने वाली है। चलिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि हमने कोर्ट में सरकार की मंशा पूरी तरह साफ कर दी है। उन्होंने कहा कि हम कोर्ट की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, लेकिन एक लक्ष्मण रेखा है जिसका सरकार के सभी अंगों को भी सम्मान करना चाहिए। We have made our position very clear and we also informed the Honorable Court about the intention of the Honorable Prime Minister. Beyond that, if anything else have happened, I don't know. But one thing I must say is that we respect the court, we respect the independence of the court. But there are things which is called Lakshman Rekha. All the organs of the state must respect each other and also to practice our respect in letter and spirit.